तो शुरुआत मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तबादले हो रहे हैं। दरअसल राज्य प्रशासनिक सेवा के 64 अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसमें नंदा भलावे कुशरे का तबादला किया गया। कमलेशपुरी मऊगंज के डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किए गए हैं। सपना अनुराग जैन का तबादला हुआ। अभिषेक दुबे का भी तबादला हुआ। विशाल चौहान का तबादला किया गया। एकता जायसवाल का भी नाम शामिल है, जिन्हें भू प्रबंधन अधिकारी देवास में नियुक्त किया गया है। और इस तरीके से प्रशासनिक कसावट एक बार फिर से फेरबदल किया गया है और जो लक्ष्य है लगभग वो लोकसभा चुनाव को देखते हुए तय किया गया है, जिसमें कि 64 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें इसे एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी कहा जा रहा है। और अब देखना होगा कि क्या ये आगे भी कुछ समय ऐसा जारी रहेगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जिसका कि ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसे में 64 अधिकारियों के तबादले तो अब हो चुके हैं। नई सरकार के गठन के बाद से ही ये प्रक्रिया जारी है। आवश्यकता के अनुसार अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग दी जा रही है और सरकार ठीक तरीके से और लोगों तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाए और सरकार लोगों के बीच ठीक तरीके से काम कर पाए, इसके लिए प्रशासनिक सर्जरी भी जारी है। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए इस वक्त, उनसे बात करेंगे। अभी शैलेंद्र, 64 अधिकारियों के तबादले अभी किए गए हैं लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। अभी ये ट्रांसफर पोस्टिंग, ये सर्जरी आगे भी जारी रहेगी कुछ दिन और? बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि 13 मार्च के बाद कभी भी देश में आचार संहिता लोकसभा चुनाव के लिहाज से लग सकती है। देखिए, निर्वाचन आयोग ने पहले ही सभी राज्य सरकारों को सर्कुलर जारी किया था और साफ तौर पर यह कहा था कि जिन अधिकारियों को एक ही जगह पोस्टिंग हुए 3 साल या उससे अधिक का समय हो गया, ऐसे अधिकारियों का फेरबदल किया जाए और उनकी जानकारी जो है वो निर्वाचन आयोग को सौंपी जाए। तो उसी कड़ी में देखिए लगातार देखिए एक तो ये बात हुई, दूसरी जिस तरीके से नई सरकार, नए मुखिया थे, तो ऐसे में तमाम जो प्रशासनिक सर्जरियां हैं वो लगातार जारी है, चाहे वो आईएएस आईपीएस की बात हो या फिर जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से लेकर निचले अधिकारियों तक लगातार ये प्रक्रियाएं जारी है। और देखिए, अब चूंकि लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में ये बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर सर्जरियां की जा रही है। जिस तरीके से देर रात कल 64 राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, कोई डिप्टी कलेक्टर हो, एसडीएम हो या फिर जो दूसरे अन्य विभागों में पदस्थापना जिन लोगों की थी उनको बदला गया है। और ये जिस बात का आपने जिक्र किया, ये पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में और बड़ी प्रशासनिक सर्जरी मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है। खासकर जिले के कलेक्टर और एसपी की बात करूं तो कई ऐसे एसपी और कलेक्टर हैं जिनको 3 साल के आसपास का समय हो चुका है। तो ऐसे में अब उन अधिकारियों का तबादला भी किया जाएगा। इसके अलावा चाहे वह आईजी रेंज के अधिकारी हो, एसडीओपी रेंज के अधिकारी हो, एसडीएम रेंज के अधिकारी हो, इन सभी की अधिकारियों की जो है वो लिस्ट तैयार की जा रही है। लिस्ट जैसे जैसे तैयार होती जा रही है वैसे वैसे इनका तबादला भी होता जा रहा है। देखिए, कई बार ये देखने में आता है कि जब सरकार अपनी तरफ से अगर तबादले नहीं करती है और आचार संहिता लगने के बाद निर्वाचन आयोग ऐसे अधिकारियों को एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिनके तबादले किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। और चलिए कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे। बढ़ते आगे, सीहोर के भैरुंदा में रेत माफियाओं की करतूत का एक मामला सामने आया, जहां रेत खनन कंपनी के कर्मचारियों पर उन्होंने हमला बोल दिया। देखिए, बिना रॉयल्टी के ट्रैक्टर ट्रॉली रोकने पर मारपीट हुई। रेत माफियाओं ने कंपनी कर्मचारी के साथ मारपीट की। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। भैरुंदा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर, जहां 2 पक्षों में विवाद हो गया। सीहोर के भैरुंदा में रेत माफियाओं की करतूत सामने आई है। रेत खनन कंपनी के कर्मचारियों पर जमकर हमला बोला गया। बिना रॉयल्टी के ट्रैक्टर ट्रॉली रोकने पर मारपीट की गई। दरअसल बिना रॉयल्टी दिए ये परिवहन हो रहा था और इस पर जो संबंधित विभाग के कर्मचारी हैं उन्होंने रोक टोक की तो उन पर हमला कर दिया गया, जिसकी ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेखौफ हाथ में डंडे लिए हुए बाइक पर गुंडे जैसे जाते हैं उस तरह की ये तस्वीर यहाँ पर देखिए। हाथों में हथियार, एक तरह से ये डंडे और कुछ कुछ दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। बहुत साफ तो नहीं दिख रहा है लेकिन पता चल रहा है कि यहाँ पर किस तरह से डंडे हाथ में लेकर वो लोग जा रहे हैं। और फिर इसे कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अवैध रूप से परिवहन हो रहा है रेत का और रोकने पर कर्मचारियों पर ही हमला कर रहे हैं। 3 लोग अब तक हिरासत में लिए गए। और संवाददाता प्रदीप चौहान जुड़ गए हैं। प्रदीप, रेत माफिया की करतूत सामने आ रही है, रोक लगाने पर कर्मचारियों पर ही हमला कर दिया गया, पूरा मामला बताएं।
रेणु, रेत माफिया का ये कोई नया खेल नहीं है। नर्मदा नदी के किनारे जो उत्खनन अवैध तरीके से चल रहा है, जिस तरह से इन लोगों के हाथ पैर फैले हुए हैं और उच्च राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उसके चलते ही कल जो ये मामला सामने आया उसमें ये कि बिना रॉयल्टी भरे जो स्थानीय लोग हैं, जो रेत माफिया कहलाते हैं, वो अपना रेत लेके जा रहे हैं। जब कंपनी के लोगों ने रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने खुलेआम सड़कों पर हथियार लेकर इनको मारा है और 2 कर्मचारी के हाथ फ्रैक्चर हुए हैं। कर्मचारियों ने भागकर पुलिस की शरण लेकर अपनी जान बचाई और अब पूरे मामले पर पुलिस संज्ञान लेते हुए 3 लोग गिरफ्तार किया। लेकिन कुल मिला के मध्य प्रदेश सरकार के समक्ष ये बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि आखिर रेत माफियाओं को पर कैसे अंकुश लगाया जाए और इन पर अंकुश लगाने से ही मध्य प्रदेश में राजस्व की वृद्धि भी होगी और लोगों में शांति की भावना फैलेगी। जी रीनू, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। प्रदीप, आप नजर बनाए रखें, आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बिहार के वैशाली में बस में लगी भीषण आग, जहां यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचा ली। दरअसल ये बस धू कर जलने लगी और इस दौरान जो उसमें सवार यात्री थे, किसी तरह से उन्होंने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। और ये तस्वीरें बिहार के वैशाली से सामने आई तस्वीरें, जहां बस में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। तो एक बार आप ये तस्वीर देखिए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, ना ही इसमें कोई जख्मी हुआ है, लेकिन जिस तरीके से बस में आग लगी और तेजी से फैली, एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि संपत्ति को जरूर नुकसान पहुंचा, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई जनहानि इस घटनाक्रम में नहीं हुई है। और सीहोर में तेंदुए की दहशत देखने को मिली, जहां डॉक्टर कॉलोनी में तेंदुए के दिखाई देने के बाद से लोग दहशत में हैं। अब देखिए कि सीसीटीवी में तेंदुआ नजर आया हुआ है और कॉलोनी में हड़कंप मचा हुआ है। शोर होने के बाद जंगल में तेंदुआ भाग गया। वन विभाग ने 23 की तेंदुए की तलाश। बुदनी के वार्ड नंबर 7 का ये पूरा मामला है और लगातार ये देखा जा रहा है कि आसपास के रिहायशी इलाकों में जो जंगली जानवर है, उनकी दहशत, उनकी आमद देखी जाती है और इसकी वजह से कई बार कुछ लोगों पर हमले भी हो चुके हैं। और ये ताजा मामला जब सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ गेट पार करता हुआ नजर आया और इलाके में दहशत है। डॉक्टर कॉलोनी का ये पूरा मामला, जहां पर तेंदुआ नजर आया। अब वन विभाग कोशिश कर रहे इसे जल्द से जल्द पकड़ने की। शोर होने के बाद जंगल की तरफ तेंदुआ भाग खड़ा हुआ। और हमारे सहयोगी प्रदीप लगातार फोन लाइन पर मौजूद है। प्रदीप, काफी देर तक ये तेंदुआ यहाँ पर आसपास घूमता रहा है, तस्वीर में दिखाई दे रहा है। कभी वो दाएं साइड जा रहा है, फिर घूम कर टहल कर फिर बाएं साइड जा रहा है। क्या स्थिति है फिलहाल? आशीष, बुदनी के अंदर ये डॉक्टर कॉलोनी जो है, इस डॉक्टर कॉलोनी के कुछ आखिरी के जो क्वार्टर है उनसे जंगल शुरू हो जाता है। चूंकि सीहोर जिले में इस समय बहुत पर्याप्त संख्या में टाइगर है और तेंदुआ है, तो उसमें ही एक जंगल से आए हुए तेंदुआ अचानक एक घर में प्रवेश करता है। जब लोग घबराते हैं, बाहर निकलता है, बाहर से लोग चिल्लाते हैं, अंदर आता है। तो कुल मिलाकर रात को 2 बजे तक वन विभाग का अमला वहां पर मौजूद रहा है, लेकिन तेंदुआ अभी भी एक घर के अंदर बैठा हुआ है। उसको रेस्क्यू करने का प्रयास किया जाए, पिंजरा भी लगाया गया है, ट्रैपर लगाया गया है कि ताकि उसको पकड़ा जा सके। कुल मिलाकर इस पूरे मामले ने क्षेत्र में सनसनी के बाद और लोगों में काफी घबराहट और अफरा तफरी का माहौल बन गया था। लेकिन अब वन विभाग के अमले के आने के बाद से काफी शांति और तेंदुओं को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप इस जानकारी को साझा करने के लिए। आप नजर बनाए रखें और वन विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहेगी रेनू, घर के अंदर से तेंदुए को सकुशल निकालना और घर के जो लोग हैं उन्हें भी किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे, ये लक्ष्य रहेगा। बिल्कुल। और बात करेंगे आशीष महाराष्ट्र के यवतमाल से, जहां के डोंगर खरडा गांव में एक विशालकाय पेड़ पर एक तेंदुआ 24 घंटे से ज्यादा समय तक डेरा जमाए बैठा रहा। और ये वो तस्वीर है। दरअसल पेड़ पर चढ़े तेंदुए को देखकर पूरे गांव में दहशत थी और इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। वन विभाग ने तेंदुए को नीचे उतारने के लिए पेड़ के पास मुर्गियां बांध दी और वहीं डेरा जमा लिया। लेकिन तेंदुआ खुद ही पेड़ से उतरकर कब जंगल में 9-11 हो गया, ये किसी को पता भी नहीं चल सका। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ समारोह आज वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे और वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो देखिए कि वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 34,400 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 583 करोड़ से SECR में निर्मित बिलासपुर उसलापुर फ्लाईओवर और सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। SECR में होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। दरअसल इस जोन ने
तैयारी पूरी कर ली है। बिलासपुर उसलापुर फ्लाईओवर 10 किलोमीटर लंबा है और इसके निर्माण में करीब 303 करोड़ रुपए का खर्च आया है और ये फ्लाईओवर मुंबई हावड़ा मेन लाइन पर है और वहीं हावड़ा से कटनी की ओर जाने वाली महत्वपूर्ण रेलवे लाइन को ये सीधा जोड़ता है और इस फ्लाईओवर के शुरू होने से सेक्शन की क्षमता में वृद्धि होगी। और अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। आज दिल्ली में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जहां बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी भी शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि ये लोकसभा चुनाव की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और इस लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो सभी राज्यों के चुनावी प्रभारी इस बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है। सुबह 10 बजे बीजेपी मुख्यालय में सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी इस बैठक में शामिल होंगे, सह प्रभारी भी बैठक में शामिल होंगे। आज लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर प्रमुख बैठक बीजेपी मुख्यालय में होने जा रही है। और गरियाबंद से बड़ी खबर, आज से शुरू हो रहा राजिम कुंभ। माघ पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाने के साथ इसकी होगी शुरुआत और हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचने वाले हैं। त्रिवेणी संगम में सुबह 4 बजे से लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। स्नान कर महानदी और सूर्यदेव को कर रहे अर्घ्य अर्पित। आज शाम राजिम कुंभ का भगवान राजीव लोचन कुलेश्वर नाथ महादेव के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है और ये कुछ तस्वीरें आप देखिए गरियाबंद की, जहां आज से राजिम कुंभ मेले की शुरुआत होने जा रही है। कुलेश्वर नाथ महादेव के मंदिर में उमड़े भक्त और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। सुबह की ये तस्वीर देखिए, माघ पूर्णिमा पर लोग जो है स्नान करने पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। राजिम त्रिवेणी संगम की ये तस्वीर देखिए, सोड़ू पैरी और महानदी का इस संगम में भक्तों का जो है तांता आप देखिए, जो इस वक्त माघ पूर्णिमा में वो स्नान कर रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग यहीं से। पुण्य स्नान करके कैसा लगा? अच्छा लगा, बढ़िया लगा। आप कहाँ से आई हैं? मैं भी यहीं से हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? पुण्य स्नान करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमको इससे पुण्य की प्राप्ति हो रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप कहाँ से आए? देवोक से आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है पुण्य के स्नान करके, और मैं तो प्रत्येक वर्ष आते रहता हूँ यहाँ। जी आप बताइए कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साह है। मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, मैं जगदलपुर से यहाँ पे आया हूँ आज इस उत्सव को मनाने के लिए। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये दिन बहुत ही शुभ होता है और इसी शुभ दिन का मैं आज पूरा लाभ उठाने के लिए इतने दूर से आया हूँ और यहाँ आके जो मैं सोचा था उससे कहीं ज़्यादा खुशी मुझे मिली है और यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही मनोरम है। माघ पूर्णिमा पर ये सुबह की तस्वीर हम आप दिखाएं, जहाँ आस्था का एक बड़ा जनसैलाब आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। ये तस्वीर हम राजिम के त्रिवेणी संगम से आपके बीच लाए हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजिम गरियाबंद से शेख इमरान। जिक्र बात करेंगे दुर्ग से बड़ी खबर की, जहां पर छत्तीसगढ़ अभिनेता पर यौन शोषण का आरोप लगा। अभिनेता और निर्माता मनोज राजपूत पर यह आरोप लगा है। दरअसल पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। शादी का झांसा देकर यौन शोषण किए जाने का आरोप लगा। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ी अभिनेता निर्माता मनोज राजपूत पर गंभीर आरोप लगा। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया और अब इसकी जांच चल रही है। और दुर्ग में रेप के आरोपों पर अभिनेता ने सफाई दी है। अभिनेता मनोज राजपूत ने कहा कि व्यापार के कारण मैं फंसाया गया। पारिवारिक विवाद का फायदा उठाया गया। राजेश सिंह नाम के व्यापारी पर आरोप लगाया। राजेश सिंह पर धमकी देने का भी आरोप लगा है। दुर्ग से बड़ी खबर, रेप के आरोपों पर अभिनेता की सफाई और निर्माता अभिनेता मनोज राजपूत का यह बयान है कि व्यापार के कारण मुझे फंसाया जा रहा है। हुआ जो लड़की के पिताजी ने हमारे कैंपस पे आया हुआ था, जिसके पूरे रिकॉर्डिंग मैंने
मोहनगर प्रभारी जो सर थे उनको मैंने बताया भी, और मेरे पास अभी भी उनका रिकॉर्डिंग रखा हुआ है। उसने दबाव में डाला और दबाव डाल के अगर नहीं हो पाया तो उसने किसी न किसी रूप से ये उसको इंजाम उसके पिताजी ने दिया। और मध्य प्रदेश में मिलावटखोरी पर शिकंजा कसा जा रहा है। खाद्य विभाग का यहां पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जहां जबलपुर में पूजा बेकरी पर छापा पड़ा, भारी मात्रा में मिलावटी केक और पेस्ट्री जब्त की गई हैं। रीवा में नकली मावा फैक्ट्री का खुलासा, रायसेन में होटल और दुकानों पर दबिश दी गई है। यानी कि पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर मिलावटखोरी पर शिकंजा कसा गया। खाद्य विभाग एक्शन मोड में ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए जबलपुर में पूजा बेकरी पर छापा पड़ा। और आप ये देखिए कि मिलावटी केक, पेस्ट्री, जो कि बच्चे बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं आशीष, और अगर इस तरीके की चीजों में, खाद्य पदार्थों में मिलावट होगी तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं। घोर लापरवाही भी इसे कहा जा सकता है। जबलपुर, रायसेन और रीवा में हालांकि मिलावटी जो सामान है उस पर कार्रवाई चल रही है। बहरहाल ये मार्केट में न जाए इसके लिए प्रयास लगातार किया जा रहा है। भोपाल में मिलावटखोरों पर खाद्य और औषधि विभाग ने कार्रवाई की। टीम ने बड़ी मात्रा में मावा और पनीर जब्त कर लिया है और मिलावट की आशंका के चलते सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए हैं। और ये मावा और पनीर ग्वालियर से भोपाल लाया गया था। 31 क्विंटल मावा और 6 क्विंटल पनीर यहां से जब्त किया गया है। कार्रवाई लगातार जारी है और खाने पीने की वस्तुओं में, चाहे वो मावा हो, पनीर हो, मिठाइयां हो, केक हो या पेस्ट्रीज, मिलावट के खिलाफ अभियान लगातार जारी है खाद्य विभाग का। चूंकि आने वाले समय में कुछ एक त्योहार हैं और ऐसे में भी चूंकि शादी का भी सीजन था, तो ये निगरानी करना बहुत जरूरी है जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। खबरें आगे भी जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज